पहली बार देख रही हूँ। क्या कह रही हो नंदिनी? तुमने ही तो मुझे 50,000 रुपए दिए थे माला का ऑपरेशन करने के लिए, और जब वो मर गई तो तुमने ही तो झुग्गी में आग लगवाई थी ताकि तुम पे कोई इल्जाम ना आए। आकाश, आकाश तू मुझे ये बता, तूने माला के साथ क्या किया? काका मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्या जरूरत है माला के साथ कुछ भी करने की? झूठे झूठे, मैं तुझे छोड़ूंगी। मुझे माला ने खुद बताया था तूने उसके साथ क्या किया। तूने उससे क्या किया उस बच्ची के साथ। ये पढ़े। क्या है ये? सर पढ़े ना, ऊंची आवाज में पढ़ के इनको भी सुनाए सर। मैं तो बाप बन ही नहीं सकता, ना माला के बच्चे का ना किसी और के बच्चे का। अच्छा तो बिमला, तू भी यही समझती है कि मैंने पैसे देकर झुग्गी में आग लगवाई? अरे समझना कैसा, मुझे तो पक्का यकीन है कि इस केस के पीछे सारा किया धरा ही तेरा है, और हो ना हो मुझे तो अब इस जीना पे भी शक होता है। अरे यो, मुझ पे शक करने से पहले ना अपनी औकात देख ले। मैं तो बच जाऊंगी, तुम दोनों फंस जाओगी। बकवास बंद कर, मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। और ये जो तेरे वडेरे वडेरनियां है ना, छुड़ा के ले जाए तुझे तो मान लूं। अरे ओ फूलन देवियो, ये हवाला आता है तुम्हारा मोहल्ला नहीं। चुप्पे से पड़ी रहो, वरना आपने भी छोटा मोटा ड्राइवर सजा रखा है। अच्छा, जो तेरे ख्याल में मैंने माला रानी की जिंदगी तबाह की, उसको बिगाड़ दिया, झुग्गी जलवा दी, सब कुछ खत्म कर दिया, तो ये बता मुझे क्या मिला? ये सब करके मुझे क्या मिला? धंधा, ये जो तेरा कपड़ों का कारोबार है ना, ये पर्दा है जिसके पीछे तू छुप के माला रानी जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को तूने बेच दिया है और पैसा कमाया है। वाह, तालिया, वाह बिमला रानी, तालिया। हम हालात होते ना तो मुझ पर और मेरी बेटी माला रानी पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाती तो कराची शहर तेरे भागने के लिए छोटा पड़ जाता। मुझ कलमुही को तो देख, मुझ कर्मों जली, वो देख के मैं अब अपनी नाक में बैठी मक्खी तक नहीं आ सकती। तेरे और तेरे नाक पे बैठने वाली मक्खी के दिन समाप्त हुए। अब तू जेल की काल कोठरी देख, जिसकी फू फा और अकड़ से तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस जरा धीरज रख, मुझे सब पता है तेरा अंजाम क्या होने वाला है। कभी के दिन बढ़े, कभी की रातें, लेकिन ये सब क्यों? हाय मेरा रतन, हाय मेरा रतन। ये सब तेरी वजह से है नन्नी। मेरी बेटियों का घर बर्बाद हुआ ना तो मैं तेरी दोस्ती पे थूक के तेरी जान की दुश्मन बन जाऊंगी। अब तू क्या थोकेगी और मेरी दोस्ती पर? देख ले, तेरी वजह से मैं कहाँ पड़ी हूँ। मेरा रतन कहाँ है? जाने कहाँ है वो? सीता रुक, मुझे बात करनी है तुमसे और काका से। मेरे पास तुझे बताने के लिए कुछ नहीं है। बापू वकील के पास गया है, आएगा तो मिल लेना। वकील के पास? क्यों? तेरी पत्नी की जमानत करवाने। अच्छा, तो यानी काका ने फैसला कर लिया कि वो मेरी बहन के कातिलों का साथ देगा। ये तो मुझसे से पूछो तो अच्छा है। सीता, हेलो, ये रतन लाल का नंबर है। हाँ बोल रहा हूँ। तुम कौन? मैं तुम्हारा दोस्त, प्यारा दोस्त। कौन दोस्त? मैंने पहचाना नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है रतन लाल? अगर तुम्हारा नाम कपिल देव या भगवान दास होता तो तुम हमारा दोस्त नहीं होते क्या? देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ। नाम बताओ वरना फोन रख रहा हूँ मैं। अरे ठहरो तो सही। चलो मान लो मेरा नाम शाहरुख खान है। एक तो मुझे तुम्हारी बहन की मौत का अफसोस करना है, और दूसरा मुझे तुमको वो बताना है कि अगर ना बताया गया तो बड़ी ज्यादती होगी। ऐसा क्या है बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन आकाश के बच्चे की मां बनने वाली? हो सकता है ये गलत हो, और ये भी हो सकता है
कि तुमसे बहुत बड़ा राज छुपाया हो। ओ, तो तू उस घटिया आकाश का आदमी और उसकी जान बचाना चाहता है। बाबा, मुझे आकाश चोपड़ा से कोई दिलचस्पी नहीं। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो दिल थाम के सुनना। क्या? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो सकता है, लेकिन मुझे इसका फायदा भी तो बताओ। मेरी पत्नी माला की मौत के जिम्मेदार जरूर है, मगर वो मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती। हर शरीफ आदमी की तरह तुम भी यही समझ रहे हो बाबू। इज्जत और गैरत का जो मामला है। लेकिन मेरे अजनबी दोस्त, ना तो मैं कोई एजेंट हूँ और ना ही कोई प्राइवेट जासूस। इसके बावजूद तुम्हारी बीवी की आकाश के साथ रंगरलियों के सबूत हैं मेरे पास। और ये बात तुम्हारी बहन और साबका महबूबा सीता भागड़ी भी जानती है। कौन है तू? ब्लैकमेलर है या पर्ची माफिया का टाउट? अगर चाहूं तो वो सारा मवाद मुफ्त में इंटरनेट पे डाल दूं, या फिर तेरे मोहल्ले में रेवड़ियों की तरह बांट दूं, या तेरे हवाले कर दूं। बोल बच्चा, क्या चाहता है तू? नहीं नहीं, प्लीज देखो, ऐसा कुछ मत करना। वो जो कुछ है मुझे दे दो। अपनी डिमांड बताओ तुम मुझे। सब बता दूंगा प्यारे रतन। अभी तो भाग के जाओ और अपने घर के दरवाजे पे जो शॉपिंग बैग लटका है उसे उतारो। उसमें तुम्हारी वफादार बीवी की सारी इश्क की दास्तां लपेट के रख दी है मैंने। मेरी बात याद रख तू। अगर ये सब झूठ हुआ ना तो तुझे ढूंढ के मारूंगा मैं। अरे ओ गरीबों के एक्शन हीरो, अभी जो कहा है सिर्फ वो करो। भाग के जाओ। हाँ, पहुंच गए मंजिल पे? हाँ। जो बताया है मिला? हाँ। चलो फिर एंजॉय करो, अकेले में बैठकर फिर बात करेंगे। हेलो, बात सुन। ओ हेलो, यहाँ कहाँ? बापू घर पे नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मुझे काका से नहीं तुमसे बात करनी। ये आकाश और नंदिनी का क्या चक्कर है? मैं उनकी चौकीदारी नहीं करती। अपनी पत्नी से पूछो या फिर आकाश से। मुझे किसी ने फोन पर बताया सीता कि माला भी जानती है और तू भी। किसी ने फोन किया और तुम मुंह उठा के चला आए। मैं और बेइज्जती की जिंदगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। सीता, मेरा दिल कह रहा है तुम बहुत कुछ जानती हो, लेकिन मुझे बता नहीं रही हो। तुम जाते हो या शोर मचा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा करूं? बड़ा है। खाना खा लो। तबीयत ठीक नहीं है। अभी से अंधेरे कोनों में छुपने लगोगी तो जब सूरज सवा नेज़े पर होगा तब क्या करोगी? मम्मा, मैं अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ, पर उस तरह नहीं जिस तरह मुझे मिल रहा है। तुम किसी मोहल्ले की मिडिल क्लास लड़की की तरह बिल्कुल भी नहीं हो जो तकिए में मुंह देकर रोना शुरू कर दे। तुम अलीज़े अहमद,
अपर क्लास से हायर क्लास तक की मुसाफिर। सोने की सवारी पर अपने सफर को एंजॉय करो बेटा। जब से मैंने होश संभाला है, आपको जिंदगी की जंग अकेले लड़ते हुए देखा है, बिना किसी मर्द के। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं आपके जैसी नहीं बनना चाहती। मैं खुद भी अपने जैसा नहीं बनना चाहती थी। पैसे की जंग ने मुझे ऐसा बना दिया। मामा, फवाद की और मेरी आइडियोलॉजी में बहुत फर्क है। वो मेरे साथ घर नहीं बसाना चाहता। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। फवाद जैसे लड़के को हैंडल करना हर औरत के बस की बात नहीं है। हाँ, मैं अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करने के लिए यूरोप चली जाऊं। इतनी जल्दी हार नहीं मानते बेटा। अनईजी हेड्स वेयर द क्राउन। दिल का मामला है माँ। किसी दिन अपने दिल से दो दो हाथ कर लो अलीजे। किसी और ने किया तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। मैं क्या करूं? वो कुछ खुदा का खौफ कर। मैं कमा कमा के थक गई हूं। मैं सारा पैसा तुझे खिला दिया, तेरे शौक ही नहीं पूरे होते। और मैं औरत हो के बनाओ सिंगार नहीं करती तो कैसा मर्द हर हफ्ते पार्लर जाता है? अरे बहन एक बात सुन। ओ अंधी है, बहरी है क्या? देख तेरे घर उधर फड्डा चल रहा है, नहीं कि 1 टका में है मेरे पास। जाते हुए मेरी बात सुन के जाना, जरूरी काम है। ओ पागल हो रहा है, ठहर जा। हाँ पे बात करती हूँ, जरा इससे निमट लूं। हारी क्या तकलीफ है तुझे? क्यों पीछे से आवाज़ दे के अपसेट कर रही है? वो मुझे एक बहुत ज़रूरी फ़ोन करना है। अगर 2 मिनट को मुझे अपना मोबाइल दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये मेरा जाती फोन है, कोई पीसी वाले जो फौरन लाके हाजिर कर दूं। और वैसे भी तू हवालात में है, मुल्जिमान को भी नखरे पूरे करने की इजाजत नहीं होती। मुझे मेरा पति बहुत याद आ रहा है। अगर मेहरबानी कर दोगी तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगी। 5,000 एक कॉल के? तेरा पति वो जवान से लड़का है ना जो फर्नीचर का कारोबार करता है, और उसने तेरे उन दोनों दाइयों के खिलाफ कत्ल का पर्चा दिया है? हाँ हाँ रतन, वही प्यारा सा। बस उसे एक बार आई लव यू कह दूं, वरना उसे नींद नहीं आती है। और कौन है तू? वो तुझे फांसी पे लगवाना चाहता है और तुझे आई लव यू बोलना चाहती है। तेरे पेश तो ढीले नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। रतन मेरा मिट्ठू है, बस उसे थोड़ी गलतफहमी होगी जिसकी वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। बस मेरी बात करा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अच्छा चल ले, तू खुद मिला ले। तरस आ गया मुझे तो पे, वरना अपने फोन में किसी को हाथ लगाने नहीं देती मैं। अच्छा तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हेलो, हाँ मेरे राजा। रतन, वो मैं नंदनी, तेरी नंदनी। इधर एक पुलिस वाले से फोन लिया है, तेरी आवाज सुने बिना नींद ने। हेलो, काट दिया ना। अरे वो तुझसे बात नहीं करना चाहता और तू उसकी एक आवाज के लिए 5,000 एक कॉल पे दे रही है। नहीं, उसका हाथ लग गया होगा। वो रात में थक के लेटता है ना, तो ऐसे रखता है फोन को। अगर इजाजत हो तो एक और फोन कर लूं? हाँ जरूर कर ले अपना शौक पूरा। फिर काट दिया? नहीं, वो बन जा रहा है, बैटरी मर गई होगी। 5 साल हो गए ना, मैं घर पे नहीं हूँ तो चार्ज करना भूल गया हूँ। बड़ी मेहरबानी। जब मैं पेशी पे अदालत चाहूंगी ना तो 10,000 रुपए दे दूंगी ATM से निकाल के। कोई जरूरत नहीं, मुझे तेरी ऐसे मलगने के पैसे खा के मरना है क्या? जरा एक फोन मुझे भी करा दे। एक चंबा ना करवा दूं कान के नीचे? आई बड़ी शक्ल देखी अपनी, फोन करवा दूं? हाँ? ठीक है। हमारे धर्म में एक पत्नी के लिए भक्ति बहुत सुरुल है। सिर्फ हमें जो है काम ये है पत्नियों को करना है कि अपने जीवन में जितना भी हो सकता है अपने पति को प्रसन्न रखना, अपनी पति के जो आज्ञा का पालन करना, ये एक पत्नी का कर्तव्य है। और यही एक औरत की भक्ति है हमारे धर्म के अंदर। जिस पत्नी ने अपने जीवन के अंदर
अपने पति को खुश रखा, अपनी पति के आज्ञा का पालन किया, कभी उसको नाराज नहीं होने दिया, तो ये समझ ले कि उसने भगवान को खुश रखा, परमात्मा को खुश रखा। और जब परमात्मा खुश होते हैं तो पूरा जीवन खुशियों से ऐसे ही भर देते हैं। यही मेरा आदेश है। कैसे हो बेटा रतन? काफ़ी दिन बाद यहाँ पर आए हो। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाल बड़ा बेहाल है माँ। जीवन में पहली बार इतनी शिद्दत से भगवान किया और आपकी, इसलिए दर्शन को चुना। अच्छा किया है। इंसान भगवान से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब भी उसकी तरफ चरण उठाता है तो उसे सामने पाता है। तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ उसका बड़ा दुख है। भगवान तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति दे और तुम्हें भी। माला मुझे अचानक छोड़कर चली, उसके बाद मैं टूट गया हूं, दम घुटता है और एक जगह पर बड़ी सोच में आ गिरा। आप मेरी सहायता कीजिए। क्यों नहीं बेटा, कहो, मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज, मेरी बहन अपनी मौत नहीं। माताओं, मैं तुमसे भी मिलता हूँ, फिर बाद में अपन बात करते हैं, ठीक? मेरी बहन को मारा गया है और मेरी पत्नी इस मर्ग की जिम्मेदार है। पुलिस नंदिनी को गिरफ्तार कर चुकी है। मेरी इज्जत, घर, जिंदगी सब कुछ तबाह हो चुका है। हाँ, बद्रीनाथ आया था, सारा किस्सा सुना गया है। भगवान की मर्जी, अब तुम क्या चाहते हो? वो औरत जो मेरी बहन की कातिला है, उसके साथ रहने के ख्याल से ही मुझे घिन आती है। अभी फैसला नहीं आया है, हो सकता है नंदिनी निर्दोष हो। वो निर्दोष नहीं है, उसने झूठ बोला है मुझसे, बेवफाई की है, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। जो इंसान झूठ बोल सकता है, बेवफाई कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। महाराज, मुझे जो एक बार धोखा दे दे, मैं उस पर दोबारा विश्वास नहीं कर सकता। इंसान को इंसान होने का मार्जन दिया करो। हम सभी जाने अनजाने में पाप कर जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले का दिल देखें, कितना बड़ा और कितना नरम दिल है कि हम उसकी धरती पर सीना तान कर रोजाना पाप करते हैं, और फिर वो रोजाना हमें खिलाता पिलाता है और हमारी देखभाल करता है। मैं भी उसे माफ कर दूं, लेकिन उसका पाप बहुत बड़ा है। ये तुमने कैसे तय कर लिया बेटा? नंदिनी यहाँ एक बार आई है और मुझे एक बार देखने में भी मासूम लगी। जो भी है महाराज, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता और ना ही मैं रहना चाहता। आप कोई रास्ता निकालिए। तुम्हें काहे की जल्दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने मन में किसी और को चाहने लगे हो? अगर ऐसा है और इस बात पर तुम अपनी पत्नी को अलग कर रहे हो तो घोर पाप है। फिलहाल मैं सिर्फ उससे अपनी जान मेरा मतलब है जान बचाना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए। मेरा और भगवान का हमेशा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन बेटा जल्दी नहीं करना। देखिए, आपके 2 केसेस हैं। रेट आप खुद ही तय कर लें। ये पिछले केस का हिस्सा तो रख लें, पूरे 1 लाख कर दिए। अब तो खुश है ना आप? हाँ, लेकिन मुझे तो 100 करोड़ पूरे करने हैं। जी, मैं 2 केस के 3 लाख दे सकता हूँ, 100 करोड़ नहीं है मेरे पास। अब इसका मतलब आप कौन है? आप अपने बेटे की मोहब्बत नहीं खरीद सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? वो हाँ, ठीक कहा आपने। थोड़े पैसे और बढ़ा दे, मैं 2 केसों में आपका फैसला करवा दूंगा। ठीक है, बस ठीक है, ये रखे, चलता हूँ। तुम्हारे अंदाजे हमेशा गलत ही साबित होते। अब ये ना कह देना कि मेरा हर एग भी बोंगा होता है। अच्छा, अब इस सीन को ज्यादा ड्रैग ना करो और खामोशी से इस चुप का रोजा तोड़ दो। मेरी मंगनी टूट गई है। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बददुआ लग गई मुझे। नहीं नहीं, प्लीज डोंट से लाइक दिस। मैं तो मजाक में कहा था कि तुम्हारी शादी मेरे सिवा किसी और के साथ नहीं हो सकती। मैं तो तुम्हें बददुआ देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये सब हुआ कैसे? फवाद को मेरी आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई। वो कहता है उसे बिजनेस वुमेन चाहिए, कोई रजाकार औरत नहीं।
यानी उसे तुम्हारा वो खूबसूरत दिल नहीं चाहिए जो मजबूर इंसानों की मदद के लिए दिन रात तड़पता है। हाँ, उसे कनाडा में अपना बिजनेस एम्पायर चलाने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है, बीवी की नहीं। तो फिर होना कैसा? दैट्स हिज चॉइस। शादी के बाद अगर तुम्हें पता चलता तो तुम नंगे पांव वापस दौड़ी चली आती। मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है। उसने इनकार करने से पहले किसी छोटे बड़े का लिहाज नहीं किया। कहता है गरीबों की मैल धोने और निचोड़ने वाली मेरी बीवी नहीं हो सकती। खबरदार अगर तुमने उसके लिए अपना प्यारा सा दिल दुखाया, एक भी आंसू मिट्टी में मिलाया। नंदिनी, आजा आजा, नाश्ता कर ले। काका, काका, मेरा रतन कैसा है? कुछ खाया उसने कल से? ठीक है, वो ठीक है। तुझे कल ये अदालत ले जाएंगे। बड़े तगड़े वकील से मैंने बात की है, तेरी जमानत हो जाएगी। छोड़ो काका, मेरी जमानत कौन देगा? जिसे घर से जूते पड़े हैं उसे सारा जमाना पत्थर मारता है। मैं जमानत लेके क्या करूंगी? मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया, बल्कि माला और रतन की इज्जत बचाने के लिए तू यहाँ आ पहुंची। तुम बस्ती गए थे मेरी बेगुनाही का सबूत लेने। अरे सबूत अदालत को देना। मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया, ना तूने माला का कत्ल किया है, ना तूने झुग्गी जलाई है। अरे तेरा तो चेहरा बता रहा है, तेरे चेहरे पे साफ लिखा है कि तू बेकसूर है। काका, मेरा रतन पढ़ा लिखा बाबू टाइप आदमी है। ऐसा कुछ यहाँ लिखा होता तो पढ़ लेता। तसल्लियां न दो काका, मैं अदालत की सजा से नहीं डरती। बस मेरा रांझा राजी हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगी। रतन ने तुझ पर कत्ल का केस किया है और तू अब तक उसके लिए तड़प रही है। हाँ, चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ काका, रतन, सीता, यहाँ तक के बिमला जो मेरे साथ थी, सब मुझे मुजरिम समझते हैं। तुम क्यों नहीं समझते? ऐसी क्या बात है? मैंने ये बाल धूप में लेटकर सफेद नहीं किए, और ना ही ऊपर वाले ने आकर मेरे कान में तेरी बेगुनाही की फूंक मारी। अरे रतन और सीता तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता, वो क्या जाने क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तू सब कुछ कर सकती है मगर कत्ल नहीं कर सकती। काका, अगर मेरा रतन, मेरा इज्जत मुझसे रूठ गया तो मैं ये भी कर लूंगी। तुम मुझे इतनी शरीफ ना समझो कि मैं तुम्हें बाद में बड़ी बदमाश लगने लगूं और तुम मुझसे नफरत करने लगो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ रतन से तुम्हारी बात हुई है? अरे गुस्से में इंसान को कुछ समझ नहीं आता, वो अंधा होता है। उसे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना उसे तेरे केस में मुद्दई बनना चाहिए। कोई बात नहीं काका, मेरा दिल उसके लिए साफ है, चाहे वो जो भी कहे। बस मुझे ये यकीन दिला दो कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वरना उसके बिना नंदिनी कुमारी कंगली औरत है। अच्छा ज्यादा बातें ना बना। रतन भी यही है, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। जमानत की बात करते हैं, वकील साहब आएंगे विकालतनामे पे दस्तखत कराने, तू कर दीजिए। ठीक है, पर देख लो क्या है ये जिंदगी। माला रानी देखते देखते कैसे मेरे हाथ से निकल गई। और सीता, सीता का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी मैं उसकी शादी कर रहा हूँ, लड़का मैंने फाइनल कर लिया। अब की मैं उससे पूछूंगा भी नहीं। मंडप में ही दर्शन करेगी लड़के के। चो तू नाश्ता कर, नहीं तू नाश्ता खा ले।
मुझसे शादी करोगे? क्यों? विल यू मैरी मी? वो क्या कहते हैं पंजाबी में, मिलने ना लिया करेगी बढ़िया। सोचूंगी। यार मैंने तुम्हें 2 ज़बानों में प्रपोज किया, तुम्हें कौन सी ज़बान समझ में आती है? मोहब्बत। चलो तुम्हारा प्रपोजल कबूल होने की खुशी में तुम्हें खाना खिलाती हूँ। चलो ठेकेदार जी। कहाँ? जरा हवाखोरी का मूड है, समंदर पे चहलकदमी करने जा रहा हूँ, सोचा महाराज को भी घुमा लाऊं। चचा मियाँ घूमे हुए खुद ही चला जाए, मेरा मूड कोई नहीं भाई। हजूर उठो तो सही, जज सब रात से फांसी के रस्से को घी में डिबोए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा मूड बनेगा कि कभी खराब नहीं होगा। काफी बुरी कॉमेडी करता है तू भाई। शुक्र कर तू अदाकार नहीं है, वरना को 1000 रुपए दिहाड़ी पे भी ना ले तुझे। सोचा था तू जवार खान का दोस्त है, तुझे हथकड़ियां नहीं लगा, लेकिन अब तुम्हें हथकड़ी के साथ बेड़ी भी पहनाऊंगा। हम तोड़ चुके वो जंजीरें, तुम लाके वही पहनाते हो। अरे टूट जाती हैं ये जंजीरें जो हमसे लिपटना चाहती हैं। इसकी चाबी साथ जरूर रखना, अदालती कार्रवाई के फौरन बाद जरूरत पड़ेगी। कत्ल का केस है मुन्ना, टीवी देखा कर, अब हर रोज 2-4 टंगे हुए नजर आते अरे हैं। बोर ना करना मेरा भाई, चल तुझे कुछ खाना खिलाऊं। अरे कभी अच्छा खाना भी खाया कर। शुक्र कर तू भी अदाकार नहीं है, बड़ी ओवर एक्टिंग कर। ओवर एक्टर 50,000 रुपया दिहाड़ी लेता है आजकल। ज्यादा मचमच ना कर, वरना तेरे सामने मैं हलवा पूड़ी खाऊंगा और तुझे सूखा अचार सूखी डबल रोटी पे लगा के ना पेश करूं। चल। ओवर एक्टर। आपने अच्छी तरह सोच लिया है ना रतन लाल? मैं हर काम सोच समझ कर करता हूँ वकील साहब, आप अपनी बात करें। हमारा तो जी रोज का काम है। अभी केस लगेगा, थोड़ा वक्त भी लगेगा, कहीं आप जल्दी तो नहीं कर रहे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे केस पर ध्यान दो और मेरी बहन के कातलों को सजा दिलवा दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे फैसले मुझ पे छोड़ दो आप। अच्छी बात है। आपको कल वाले डॉक्यूमेंट्स मिल गए? हाँ मिल गए, मुझे उन पर साइन ही करने ना। हाँ, बाकी काम तो मैंने कल आपकी मौजूदगी में ही करा दिया था। आप डॉक्यूमेंट्स और फाइल को देखकर साइन कर दें और एक कॉपी अपने पास भी रख लीजिएगा, कभी कभार काम आ ही जाते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप अदालत कब तक पहुंचेंगे? क्योंकि मुल्जिमान भी आने वाले हैं और हमारा केस भी लगने वाला है। आज हफ्ते बाद दुकान खोली है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो मसला तो नहीं है? अरे सरकार, ना भी आए तो कोई मसला नहीं, अभी तो पहली पेशी है, लगा रहेगा रोज का आना जाना। फैसला कब तक हो जाएगा? 5वीं पेशी पे या फिर 105वीं पेशी पे, कुछ कह नहीं सकता। इतना लेट? फीस लेने के बाद बता रहे हो? मुझे 1 हफ्ते के अंदर फैसला चाहिए। जनाबे वाला, मेरे और जज साहब के हाथ में हो तो हर 1 घंटे में एक केस का फैसला सुनने को मिले, पर क्या करें, मजबूरियां इतनी हैं, बता नहीं सकता। सुनाऊंगा तो सीन ड्रैग हो जाएगा। अच्छा जो भी है जल्दी करो और बताओ मुझे। अच्छा करते हैं इंशाल्लाह।
मगर मैंने तो पूरी फीस दी है, वकील साहब खुद क्यों नहीं आए? बाबा जी, आपको नंदिनी की जमानत करवानी है या हबीब साहब से मिलना है? जमानत करवानी है, मगर आप तो उनकी असिस्टेंट हैं, केस में गड़बड़ हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदार हूँगी, मेरा चैम्बर। आप हमें हमारा काम करने दें। आप ये समझिए कि हबीबी साहब ये केस खुद लड़ रहे हैं और मैं सिर्फ मुंह हिला रही हूँ। अरे मगर कैसे? जैसे फिल्म में गाना कोई और गाता है, मुंह कोई और हिलाता है। आप मुलाकात करें, मुझे अदालत जाना है। नन्नी, कैसे तू? इन लोगों ने तुझे तंग तो नहीं किया? नहीं काका, मुझे अब कोई क्या करेगा। ये बताओ, रतन आया? मैंने उसे नहीं देखा, गर्मी बहुत है, मैं जूस लेकर आता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। नंदिनी जी, हमसे रूठ कर कुछ नहीं मिलना। अभी तो हम दोनों के हाथ बंधे हुए हैं, यूं ही हाथ मिला लो, हम दोनों का फायदा होगा। आकाश, ये सब तेरी वजह से हुआ। मैं इस औरत को नहीं जानती, पर तुझे तो बचपन से जानती हूँ मैं। तूने ऐसा क्यों किया? नंदिनी जी, अदालत में केस लगने दो, फिर पता चलेगा कि किसने किसके साथ क्या क्या किया है। याद रखना। चल बीबी, आवाज लग गई है, बाकी बातें बाद में याद करवा लेना। चल अंदर। बाबा, तुम्हें तुम्हारा सामान पूरा मिल गया ना? हाँ मिल गया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बाबा, मुझसे मिलके क्या करेगा? मेरे पास तो जो कुछ था दे दिया तुझे। छुप क्यों रहे हो? तुमने तो एहसान किया मुझ पर, सामने आओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ना मेरे दोस्त ना, तुम अच्छे आदमी हो बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे प्यार के नाम पे लूटा जा रहा था, बाबा मैंने तो तुम्हारी मदद की है, वो भी बिला मुआवजा। लेकिन तुम हो कौन? मैं तुमसे कभी मिला हूं? तुम्हें जानता हूं मैं? ना, तुम मुझे नहीं जानते बाबा, और ना ही जान सकोगे, और हम कभी नहीं मिले और ना ही मिल सकेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात ही सही, कहीं दूर से अपना चेहरा ही दिखा दो। परछाई का कोई चेहरा नहीं होता रतनलाल। अब मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा, अपना काम करो और मुझे भूल जाओ। गुड बाय। सुनो सुनो, कितने पैसे दिए थे नंदिनी ने तुम्हें माला का अबॉर्शन कराने और झुग्गी जलाने के लिए? 50,000 माला के लिए और 50,000 झुग्गियों में आग लगाने के लिए दिए थे। बड़े सस्ते में बंदा मार के जला भी देते हो, दिल में जरा भी खुदा का खौफ नहीं? क्या करें साहब, मजबूरियां हैं। घर में बीमार शोहर, 2 जवान होती बेटियां और एक माजूर बेटा है, और जब नंदिनी ने मुझे पैसे दिए तो मैं मना नहीं कर सकी। जज साहब, मुल्जिमा नंदिनी एक अमीर औरत है और पैसे देकर लोगों की मजबूरियां खरीदने की आदी है। ऐसी सूरत हाल केस पर असरअंदाज हो सकती है, लिहाजा जमानत नहीं होनी चाहिए। माय लॉर्ड, ये औरत जीना अदालत का ना सिर्फ वक्त जाया कर रही है और मेरी क्लाइंट नंदिनी पर भी संगीन इल्जामात लगा रही है, हालांकि ये खुद सर से पैर तक झूठी है। ओ बीबी, फाजिल अदालत में साबित करना पड़ता है, आपके झूठा कह देने से जीना दाई का बयान बदल नहीं जाएगा। जीना दाई, ये तुम्हारा असली नाम है? जी हाँ, जीना बीबी नाम है मेरा। अच्छा, तो ये राखी कौन है? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगी। तुम्हारा शौहर असलम शब्बीर क्या करता है? समंदर में मछलियों की बोट चलाता है। तुमने अदालत में ये बयान दिया है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं। जी हाँ। क्या? थोड़ा ऊंचा बोलो, मैं जरा कम सुनती हूँ। जी, मेरे 3 बच्चे हैं। सगे हैं? जी हाँ। माय लॉर्ड, वकील साहिबा हम सबका टाइम जाया कर रही हैं। आप सीनियर वकील हैं जनाब, आपकी पूरी बहस के दौरान मैं खामोश खड़ी रही। अब जरा हौसले से जीना दाई का ऑपरेशन होता हुआ देखिए, बीच में बोलकर प्लीज मेरा फ्लो मत तोड़िए। लेकिन माय लॉर्ड, ये वकील साहब, कत्ल का केस है, जरा एहतियात से सुन ले, कहीं किसी और कोर्ट में केस का वक्त तो नहीं हो गया? नहीं सर। हाँ तो जीना बीबी, हम कहाँ थे? मुझे याद नहीं। मुझे याद है, आपने अदालत में ये बयान दिया है कि आपकी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक माजूर बच्चा और एक शौहर जो बीमार है। आप वाहिद घर की कफील हैं।
आपकी मजबूरियों को नंदिनी ने खरीदा है, और जब सो कॉल्ड ऑपरेशन के दौरान माला मर गई तो नंदिनी ने तुम्हें 50,000 रुपए देकर झुग्गी में आग लगवाई ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना बन सके, ऐसा है ना? जी जी ऐसा ही है। अच्छा, तो तुमने लेडी हेल्थ वर्कर का कोर्स कब किया? 5 साल हो गए। झूठ! अब तक तुमने इस मोअज़्ज़िज़ अदालत को जो कुछ बताया वो एक सफेद झूठ है। तुम्हारा नाम राखी उर्फ जीना दाई है और तुम्हारी कोई औलाद नहीं। जिस लड़की को तुम अपनी बेटी बताती हो वो असल में असलम मछेरे की बेटी है, और ये असलम मछेरा वही आदमी है जिसके साथ तुम गैर कानूनी तौर पर अपना वतन बांग्लादेश छोड़कर भागी थी, क्योंकि तुम गुर्बत और अफलास की वजह से खुदकशी करने वाली थी। तुम्हारा पासपोर्ट नकली, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड जाली, और तुम बिना शादी के एक गैर मर्द के साथ रहती हो जिसकी बेटी को तुमने जिस्म फरोशी की राह दिखा दी है, और तुम एक अनट्रेन्ड दाया हो। अब इसमें जो कुछ सच नहीं है बाकी तुम खुद अदालत को बता दो। हो बीबी, कौन सी मूवी देखकर केस लड़ने आ गई हैं? वैसे क्या स्टोरी है और इस मूवी का नाम क्या है? राखी बंगालन नाम है इस मूवी का। माय लॉर्ड, ये औरत मुझे या तो बंगाल की सीक्रेट एजेंट लगती है या फिर रॉ की एजेंट लगती है। इसने पैसे पकड़कर मेरी क्लाइंट नंदिनी पर इल्जाम लगाया है, जबकि ये बिमला कोठारी भी इसके साथ मिली हुई है। नहीं नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मैंने नंदिनी को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ जी मिस राखी या जीना, ये सब क्या है? वो मैं और ये रहा आकाश चोपड़ा का 2 साल पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये 3 दिन पुराना सर्टिफिकेट, जिसके मुताबिक ये साबित होता है कि आकाश चोपड़ा ने फैमिली प्लानिंग कराई हुई है और ये इस वक्त बाप नहीं बन सकता। बताए ना दीदी, क्या नंदिनी को वाकई फांसी हो जाएगी? अरे तू तो मुझसे ऐसे पूछ रही है जैसे पुलिस, वकील और जज सभी मैं हूँ। अभी तो केस भी नहीं शुरू हुआ, न जाने किस तरह के हकायक और गवाह सामने आते हैं। जब होगा तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। वैसे माला के साथ तो ट्रेजेडी हुई है। अगर नंदिनी भी मर गई तो आपका खानदान हम 5 से 3 इडियट्स रह जाएगा। आपको बुरा तो लगेगा। आने वाले दिनों का तो पता नहीं, लेकिन अभी जो तू ये बकबक कर रही है ना, ये बहुत बुरी लग रही है। कितनी बार कहा है, बोलने से पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। हाँ, शाबाश, अब ये बात याद रख। मुझे तो सिर्फ 2 तोले के वो बुंदे याद है जो बाबा ने पिछले साल लेके देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं लेके दिए। तेरा भी कोई जवाब नहीं। मशरिक पे छोड़ो तो मगरिब से बरामद होती। जहर। हेलो जी बापू। अच्छा, क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? नंदिनी की जमानत हो गई है, आज ही फैसला हो गया। चलो ये फांसी तो रुकी, अब थोड़ी रौनक रहेगी। जल्दी छोरी, ये खबर पूरे मोहल्ले को सुनाए। बड़े दिन हो गए 12 मसाले की चाट खोए, और नंदिनी की स्टोरी तो वैसे ही बड़ी हिट है जी। राम राम। देख लो, शादी की तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन माला ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। खैर, अच्छा तो रतन और सीता ने भी नहीं किया हमारे साथ। अब वो देखो ना। नहीं, रतन लाल ने कुछ नहीं किया, ये सब सीता की करतूत है। सक्खर में एक डॉक्टर है, उससे मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। तुझ जैसी औरत मोहब्बत के नाम का सिर्फ ढोंग रचा सकती है। सच सच बता, क्यों आई है यहाँ पे तू? अरे मैं अपना दिल और आत्मा यहाँ छोड़ गई हूँ, तेरे दर पे वही लेने आई हूँ। मुझे मेरा इश्क लौटा दे रे। वाह, एक नया झूठ। अपने यार आकाश चोपड़ा के साथ जेल में मिलके कोई नया प्लान बनाया है। अब किसे मारेगी? क्या? आकाश चोपड़ा? और मैं